तेल तेल तेल, गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, भारत ने कर दिया खेल, ट्रम्प की रणनीति फेल। और क्या राइम करें, कमेंट बॉक्स में करो यार राइम, है ना। भारत में महंगाई तू झेल, एआई कोर्सेज की है हमारी सेल। वाह 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 वाह। तो एआई वीडियो क्रिएशन हो गया, मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब, इसकी कोर्स की, इन कोर्सेज की सेल है। एआई कोर्सेज हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो भाई हुआ क्या है कि भारत गया है, पीएम मोदी गए हैं 2-3 घंटे के लिए यूएई गए, राष्ट्रपति से मिले, ठीक है। राष्ट्रपति मिले अल ज़ाइन साहब, और अबू धाबी में उन्होंने बढ़िया एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने बोला देखो $5 बिलियन पकड़ लीजिए मोदी जी, ये हम आपके डिफेंस में इन्वेस्ट कर देंगे, हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो $5 बिलियन लगभग कितना, 40-50 हज़ार करोड़, 96 रुपये पैसा चला गया है। तो $1 = 96 रुपया। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बनाए जाएंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या है कि हमको तेल बेचना है, सॉरी खरीदना है। भारत का 90% हम तेल पर निर्भर हैं। बड़ी दिक्कत की बात है, हमने इसके लिए कुछ किया नहीं तो अब हम भुगत रहे हैं। कोई बात नहीं, जो है सो है, झेल लेंगे ये भी। तो अब क्या है ना कि भारत, इंडिया जो है, तेल के दाम बढ़ गए और अभी महंगाई और बढ़ने वाली है। कंपनीज कह रही है कि ये 3 रुपये क्या भीख दे रहे हो, 3 रुपये में कुछ नहीं, कम से कम 25-30 रुपये का दाम बढ़ाओ, तब होगा काम। क्योंकि 3 रुपये में हमारा लॉस जो हर दिन हम 1000 करोड़ का जो है वो घाटा झेल रहे हैं, नहीं होगा उससे। तो वाह मोदी जी, वाह। मोदी जी गए, फिर उसके बाद यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, गर्मजोशी से मिले। इस बार हंसे नहीं मोदी जी, तो गर्मजोशी से मिले और उसके बाद यूएई ने कुछ कहा। क्या कहा, यूएई ने बोला मोदी जी आपको तेल चाहिए, हम आपको तेल दे देंगे। तो इंडिया और यूएई ने 2 मेजर एनर्जी रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, देखिए सबसे पहली बात ये है कि यूएई जो है वो ओपेक से हट गया है। 2 मेजर एग्रीमेंट, सबसे पहला है एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, दूसरा है लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई एग्रीमेंट। जो 2 पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें थी, लग रहा था कि भाई कहाँ से लाएंगे, चूल्हा कैसे जलेगा, अब चूल्हा जल जाएगा। अब बात यह है कि यूएई ओपेक से हट गया, ओपेक प्लस से हट गया। मैंने आपको बताया था कि यूएई हर दिन 5 से 6 मिलियन बैरल्स तक प्रोड्यूस कर सकता है तेल, लेकिन वो 3 मिलियन बैरल तक प्रोड्यूस कर रहा था। अब जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डिसरप्शन हुई है तब से वो 1.5 पे आ गया है। तो उसकी कैपेसिटी बहुत है, बट वो ओपेक की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ओपेक की गुंडागर्दी चलती है पूरी दुनिया में, है ना, कि हम यहाँ पे बॉस हैं। चाइना बहुत खरीदता है तेल, आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा सऊदी, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन 14.9 मिलियन बैरल्स जाता है। 1.5 करोड़ बैरल्स पीपे जा रहे हैं, 1.5 करोड़, ठीक है। अब ये सऊदी जो है वो सबसे ज़्यादा 6.2 बेच रहा है। अब सऊदी देखिए, चाइना सबसे ज़्यादा खरीद रहा है, सबसे ज़्यादा। यूएई जो है वो जापान, इंडिया को बेच रहा है, देखिए 2 मिलियन। तो यूएई सेकंड नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद इराक, कुवैत, कतर, ईरान, ये इन देशों को जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है, चाइना और इंडिया को। तो चाइना इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो अब क्या है कि अब जैसे आप ये देखिए, भारत के जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ठीक है, एसपीआर, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स, राइट। उसके बाद 1.33 एमएमटी है विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु में 1.50 है, पदूर में 2.50 है एमएमटी। एक्सपेंशन 6.5 एमएमटी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये मॉडल पे इसको अप्रूव किया गया है। उड़ीसा में चंदी खोल 4 एमएमटी, फिर पदूर आ गया 2.5 एमएमटी, ठीक है। तो बढ़िया है कि मेक माई ट्रिप नहीं है। अब दोस्तों क्या है कि जब यूएई ने भारत के साथ ये एग्रीमेंट साइन किए तो भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। मंडे को स्टॉक मार्केट हो सकता है थोड़ा सा बढ़िया खुले। पेट्रोल और डीजल पे हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व्स होते क्या है, देखिए सिंपल सी बात है कि आप इसको स्टोर करेंगे, आपके पास पैसा है, आप पैसा अपने पास जमा करेंगे, राइट। वो पैसा आपकी इमरजेंसी के लिए काम आएगा।
तो ऐसे ही बहुत सारे देश क्रूड ऑयल को स्टोर करते हैं एडवांस में, कि अगर कोई भी वॉर हुआ, सैंक्शंस हुए या शिपिंग ब्लॉकेज जैसे अभी हो रहा है, सब हो रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, हम इन पेट्रोल को यूज करेंगे अपने लिए। अभी भारत के पास 2 महीने तक रिजर्व्स हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है, आप कहेंगे भारत को पेट्रोल मिलेगा कैसे, पाइपलाइन, पाइप्स बिछा रखा है ना, ऊपर से जाएंगे नहीं, नीचे से पाइप जा रही है, तो कुछ कर ही नहीं सकते तुम। इसीलिए ईरान ने फुजैरा ऑयल फील्ड्स पर हमला किया, यूएई, और देखिए ईरान बहुत यूएई पर हमला कर रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अभी तक 40, क्योंकि यहाँ जो यूएई है भाई, उसने $5 बिलियन के साथ साथ 70% इंडिया का पोटेंशियल बढ़ा दिया है। अभी तक 40 मिलियन बैरल्स था हमारे पास, अब 70 मिलियन बैरल हो गया है। भारत में 70 मिलियन बैरल तक एसपीआर होंगे, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, तो बहुत अच्छा है, बल्ले बल्ले होगी भारत की। तो अब हम प्रोटेक्ट रहेंगे, ऑयल क्राइसिस आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, अपना तेल भारत निकाल सकता है। और भारत के पास क्योंकि इतना रिजर्व रहेगा, अब देखिए ये हम नहीं बना रहे तेल, आप इसको ऐसा समझिए कि देखिए वॉर चल रहा है, कोई यूएई फंसा हुआ है मुसीबत में, तो मोदी जी बोल रहे हैं चिंता मत करना, हम तुम्हारा तेल रख लेंगे अपने पास, ठीक है, तुमको जब जरूरत है ले लेना, हमको जरूरत है हम ले लेंगे, पैसा देते रहेंगे, तुम बस अपना तेल हमारे पास रख दो और ज़्यादा रख दो, हमारे पास गोदाम है बहुत सारे, अभी कम लग रहे थे अब ज़्यादा रख दो। अब इससे हम दूसरे देशों को भी तेल बेच देंगे, थोड़ा कमीशन हम ले लेंगे, बाकी तुम्हारा, जैसा भारत रशिया के साथ कर रहा था कि रशिया का तेल भारत यूरोप को बेच रहा था रिफाइन करके, हालांकि अब रशिया डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दे रहा है तेल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए अब क्या है ना कि पूरी दुनिया अब पता चलने लगा है, मई आ गया है, सीज फायर है बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है बंद, कुछ हो नहीं रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार वार्निंग पे वार्निंग दी जा रही है, इस बीच चाइना का भी इन्होंने नाप दिया, चाइना का भी दौरा कर दिया इन्होंने। तो बात यह है कि अब पूरी दुनिया झेल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये और दिक्कतें बढ़ेंगी। तो सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ जो फ्यूल पैनिक होता है ना, वो रिड्यूस होगा, महंगाई जो है वो कम होगी, क्योंकि सब कुछ क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड करता है, प्राइस जो है वो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात आपके पास एक बेटर बार्गेनिंग पावर होगी, ठीक है। वी नीड ऑयल टुडे, ना हमारे पास हैं, हमारे पास तेल हैं। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में उसका शेल बिके, है ना, शेल ऑयल, वो तो 7 साल चाइना को ऑफर कराया है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, कि तुम हमसे तेल लो, क्या दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, हो सकता है चाइना अमेरिका का यही प्लान हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिसरप्ट करो, पूरी दुनिया हमसे तेल ले। बट शेल मैंने आपको बताया था, होता स्वीट है, अच्छा है, मीठा है, सल्फर क्वांटिटी कम रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो रॉक्स हैं, उससे निकालने में छींकें आ जाती हैं, और वो कब तक चलेगा नहीं पता। बट हाँ, अमेरिका के पास अच्छा खासा तेल है, शेल ऑयल जिसको कहते हैं हम। तो ये भी एक बड़ी बात है कि अमेरिका हो सकता है आगे जाके पूरी दुनिया से ये बोले कि देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो हमसे तेल खरीद लो, लेकिन भारत क्या बोलेगा, अबे यूएई का तेल पड़ा है हमारे पास, हम क्यों खरीदे तुमसे, पैसे थोड़े कम करो। देखिए इंडिया तेल डिपेंडेंट है, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, पूरी जो भी तेल जहाँ से भी निकलता है आपको इंडिया मिलेगी ही मिलेगी। अब एडीएनओसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में ये एग्रीमेंट जो है, एडीएनओसी बेसिकली अबू धाबी की सरकारी कंपनी है, अबू धाबी नेचुरल ऑयल मतलब अबू धाबी ऑयल कॉरपोरेशन। तो बेसिकली हर देश की जो तेल बेचते हैं उनकी एक सरकारी कंपनी है, जैसे सऊदी के अरामको है ना, और उस अरामको का रिलायंस के साथ एग्रीमेंट है, और जितनी जो भी तेल कंपनी है, जितनी भी तेल कंपनी, आपको उसमें एक भारत की कंपनी मिलेगी और चाइना की कंपनी मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में तेल हम और चाइना खरीद रहे हैं। तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, सबको पता है। देन उसके बाद पेट्रोल और डीजल को जब तक हम स्टेबल नहीं करेंगे तब तक दिक्कतें रहेंगी। महंगाई आपके सामने खड़ी है, इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने खड़ी है, और 2 महीने का रिजर्व था, मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है, चिंता करने की सच बात नहीं है। और जो दूसरा है एलपीजी एग्रीमेंट, अब एलपीजी सिक्योरिटी भी हमारे पास है। यूएई ऑलरेडी भारत, कतर के बाद यूएई सबसे ज़्यादा एलपीजी भारत को बेच रहा है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि जो टॉप 5 ऑयल एक्सपोर्टर्स है इंडिया में, उसमें देखिए यूएई जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अभी तो हम सबसे ज़्यादा रशिया से खरीदते हैं, फिर आपका इराक है, ठीक है, बट यूएई जो है वो तीसरे पे है। और देखिए ये जितने भी 5 देश है, अमेरिका से भी हम तेल खरीद रहे हैं, बट वो सबसे नीचे है, ठीक है। अभी क्या है, सबसे ज़्यादा हम ये देखिए 35% 2025 में, जहाँ पे 2024 में 10.20% था, अब रशिया का तेल हम 35% तक खरीद रहे हैं, 35% 2025 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए इराक से भी हम अच्छा खासा तेल 18.70% तक खरीद रहे हैं। ईरान से हम तेल खरीदते थे बट ससुर काटसा लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, दुश्मन का दुश्मन, हमारा दुश्मन, सबका दुश्मन,
ठीक है। उसके बाद ये देखिए सऊदी से भी हम अच्छा ये यहाँ पे तेल खरीद रहे हैं, 9.10% हम यूएई से तेल खरीदते हैं, तो चौथे नंबर पे है। अब इसको हो सकता है यूएई अब पहले नंबर पे आ जाए, फर्स्ट पे, ये भी आप देख लीजिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा चाइना के पास इन्वेंट्रीज भरी पड़ी है, 1397 मिलियन बैरल, मतलब चाइना ने पेट्रोल की ऐसी की तैसी कर दी है ना, स्टर कर करके सर 1397। हम देखिए यहाँ पे 21 पे हैं, है ना। देखिए चाइना, अरे ससुर मतलब बहुत ज़्यादा चाइना ने, और फिर इसके बाद अमेरिका के पास है, जापान के पास है, ओईसीडी के पास है, तो हम यहाँ पे खड़े हैं। तो चाइना के पास तो अभी 6-7-8 महीने तक है, ठीक है, और ज़्यादा चल जाएगा। हालांकि चाइना में पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजिकली भारत से वो ज़्यादा एडवांस है, तो ये भी बात है। तो ये जो 2 एग्रीमेंट हुए इससे भारत को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अब सबसे बड़ी बात, यूएई भारत के लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो रहा है, और डिफेंस को लेकर भी यूएई के $5 बिलियन यूएई ने डाल दिए भारत में। कुछ लोग कहते हैं डिफेंस पैक्ट, नहीं भाई, भारत किसी भी देश के साथ डिफेंस पैक्ट नहीं करेगा। इस्लामिक नेटो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, ठीक है, यूएई लॉजिस्टिक पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर है, एनर्जी सिक्योरिटी एंकर है। बताइए, इतना कुछ यूएई जो है वो कर रहा है। तो इसीलिए भारत कह रहा है कि आ जाओ। हो सकता है भारत नहीं बोला कि भाई निकल, कहाँ यार यूएई, तुम बेकार में ओपेक के चक्कर में पड़े हो, है ना, हम है ना, हमारे साथ आओ, जितना तुमको दुनिया नहीं देगी उतना भारत दे देगा। तो बस यही है। तो भारत की ऑयल लॉटरी तो लगी है। अब देखेंगे आगे जाके कि भारत किन और देशों के साथ इस तरीके के एग्रीमेंट जो है वो साइन करता है। वी विल सी दिस। बाकी हमारा बहुत ही शानदार एआई के कोर्सेज, इनको आप अवेल करें, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।